और इस समाज तो इतना भी ये है कि उसको ये भी नहीं पता है कि कैसे नौकरी मिली उसको। लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, सवाल उठाएंगे नहीं। आरक्षण ऐसे ही खत्म होते जा रहा है, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। अब इतना जो है ना, इतने में हम लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे। ये तो बीजेपी आरएसएस समझ गया है, लड़ा रहा है। आप कह रहे हैं एजुकेशन की वजह से पिछड़ गए, वो कह रहे हैं एजुकेशन तो है हमारे पास, पर इन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। दलित की इतनी औकात है कि सिलेक्शन कमेटी इन्फ्लुएंस कर लेगा, यूपीएससी के बोर्ड में जाके इन्फ्लुएंस कर देगा। ये सबको इतनी मगज मारी गई है। और दूसरी बात है कि जो समुदाय ज़्यादा लड़ता है उसको ज़्यादा साइड किया जा रहा है कि इसको लाओ मत। ये उल्टा है, जो समुदाय ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, चुनौती दे रहा है बीजेपी आरएसएस को, उसको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। भाई हमारे कॉलेज में 50 प्रोफेसर होंगे SC ST OBC के, आप जानते हैं किसी को? मुझे क्यों कीमत चुकानी पड़ रही? क्योंकि हम प्रशासन पे, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये उल्टा है। कोई कैसे खा गया? आप इंटरव्यू देने, फॉर्म भरने जा रहे थे तो आपको रोक लिया। सिलेक्शन कमेटी में उस जाति के 5 लोग थे जो कि आपको डिस्क्रिमिनेट करके उनको रख लिया। अरे जो सिलेक्शन कमेटी में SC ST ऑब्जर्वर आता है, वो भी आता है लड्डू खाने खाली। तुमको नहीं पता है अभी, मैं सब जानता हूँ। लड्डू खा के 2000 रुपया TA लेकर साइन करके चला जाता है। ये उनकी इतनी औकात होती है। 27 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ ना। मांझी जी से पूछे कि CM थे, गया में ही अपने समुदाय के लिए एक स्कूल बनवाए हैं इंग्लिश मीडियम। उन्होंने क्या काम किया उनसे पूछिए जरा जाके। अपने समुदाय के लिए एक स्कूल खुलवाए हैं इंग्लिश मीडियम, बढ़िया स्कूल, खाली उसका वोट लेकर उसी का शोषण करते हैं। तो इसलिए उनसे असहमति है हमारी। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो सारे दलित लोगों ने समर्थन किया था कि नहीं किया था? अरे खा कैसे गया भाई? लेक्चरर बनने के लिए आपको MA पास करना पड़ेगा, नेट बनना पड़ेगा, PhD करना होगा, तब आप इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे कि ये 11वीं पास करके प्रोफेसर बन जाएंगे। इतनी बेसिक समझ नहीं है। अपने अपने समुदाय के लिए तुम हॉस्टल खोल लेते, कॉलेज खोल लेते, स्कूल खोल लेते, अंग्रेजी पढ़वाते। ये कंपटीशन खाली शेड्यूल कास्ट में को ब्राह्मण से कंपटीशन करो, इंटरनेशनल लेवल पे जाए कंपटीशन करो। तो मांझी जी को जो राजनीतिक रोटी सेकना, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको बोलिए भारत सरकार से एक पास करवा ले कि हम खाली अपने समुदाय के लिए हम 4 स्कूल बिहार में खोलना है। कौन रोका है? आप रोके हैं? मैंने रोका है? ये रोकेंगे? तो दलित नेता सब हवाबाजी करता है और बेसिक मुद्दों पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार के मुद्दे पर ये लोग मौन है। कोई सरकार को नहीं घेरता है। और वो तो आपको शोषक बता रहे हैं ना, आपने शोषण क्या है उनका? अब चलिए, शोषण किया, उनका जमीन हमने कब्जा किया हुआ है, नहीं है ना? उसका उनका जमीन किया, कैसे शोषण किया? आपको खेत में मैंने काम करवाया? आपको लाठी से पे किसने खेत पे काम करवाया? किसने आपको कम उनसे नहीं लड़ाई? अरे आरक्षण बाबा साहब ने कहा था सबके लिए है कि भाई एक आगे बढ़ेगा तो उसको देख के दूसरा भी थोड़ा सा उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम भी कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ है, हम लोग भी ऐसे ही आए। हमारे घर में कौन कलेक्टर लगा हुआ था? हमारे घर में कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था? हमारे घर में कौन जमींदारी चल रही थी? देखे भैया फलना बाबू इंस्पेक्टर बन गए हैं, DSP बन गए हैं, चलो हम भी पढ़ते हैं, हम भी बनेंगे। तब ना यहाँ तक पहुँचे हैं। ये थोड़ी कि मेरे पिताजी IAS ऑफिसर थे, छोटी सी इतनी सी लोअर डिवीजन क्लर्क, और सबको पढ़ा दिए, बेटा बेटी के 7 लोग को 2 प्रोफेसर है, एक DSP, सब पढ़ाया ना, सब सीखा कि हमको पढ़ना है। पढ़ाई के बगैर, कोई शिक्षा के बगैर कोई मुक्ति संभव ही नहीं है। तो ये बात समझिए ना, कौन किसका खा गया? हम लोग रोस्टर का बंद किए थे जब लड़ाई लड़े थे, तो हम तो प्रोफेसर थे, हमको क्यों लड़ना था? हम तो नौकरी कर ही रहे थे, बंगला में रह ही रहे हैं। किसके लिए लड़े थे? एक जाति के लिए लड़े थे, एक जाति के लिए लड़े थे कि पूरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC समुदाय के लिए लड़े थे। 2 में से पहले तय कर लीजिए। हमारे रिश्तेदार को नौकरी लगना था। भाई 1108 कास्ट है, मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, 1108 कास्ट को किस में कहाँ रखोगे? अगर मान लो कोई मजदूर का बेटा IAS बन गया तो एक जनरेशन में तो नहीं ना होगा कि राजा बन जाएगा वो भी क्रीमी लेयर में चला जाएगा। तो 1108 जातियों को आप कौन कौन कैटेगरी में कहाँ डालोगे? जरा करके तो दिखाओ पहले होमवर्क, आंकड़े तो लाओ, आंकड़े लाओ, तब ना जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राइडर भी लगाया हुआ है ना, एम्पिरिकल डेटा चाहिए, है ना, कितना प्रॉपर्टी है, कितना घर है, कितनी संपत्ति है। तो ये आंकड़े लाओ ना, उसके बाद मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि आप लागू करके दिखाओ। मैं केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा हूँ। भाई 11 आपने एक नैरेटिव बना दिया है, ये RSS का बनाया हुआ नैरेटिव है। ये सब जाटव खा गए, यादव खा गए। अरे खा गए तो आंकड़ा तो दो, उसका पॉपुलेशन भी तो देखो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितनी सबसे कमज़ोर जातियाँ हैं, जितने बैकलॉग हैं, जितनी नौकरियाँ हैं,
सरकार को इंस्ट्रक्शन दो, बोर्ड को, बिना वर्गीकरण के, बिना कुछ किए हुए इंटरव्यू में सबको बुलाइए, लेकिन सारी नौकरियां उनको दे दो। भरो, रेलवे में सारे भरो, यूनिवर्सिटी में सारे भरो, पार्लियामेंट में फिर आपने आउटसोर्सिंग क्यों किया है? सफाई कर्मचारी का आपने आउट ठेके पे क्यों दिया है? आप सिर्फ बोर्ड को, जब यूपीएससी घोटाला हो सकता है, नीट घोटाला हो सकता है, तो एक तो चेयरमैन साहब को कहना ही ना कि भाई बुला लो सबको, लेकिन सबसे कमजोर होगा उसी को भर दो। क्या दिक्कत है? करके दिखाओ ना, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप बांट में अब सब कैटेगराइजेशन होगा तो उसमें मान लो कि एक कैटेगरी बन गया, उसमें से भी कुछ जातियां जो पढ़ेंगी लिखेंगी वो आगे बढ़ जाएंगी, तो नीचे वाला फिर बोलेगा कि हमारा हक ये खा गया, फिर उसमें से थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसके नीचे वाला बोलेगा कि हमारा हक ये खा गया। तो ये आप पेंडेरा बॉक्स ऐसा भूल भुलैया जंतर मंतर बना रहे हो। और समाज को हमको समझना चाहिए कि ऐसा उलझा के सीधे आरक्षण ही खत्म कर देगा, उसका झुंझुना बजाते रहना। इसलिए आरक्षण का दायरा बढ़ाओ और जितने बैकलॉग है तुरंत उसको भरो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बनाओ। और सबसे महादलित है ना, मैं ये कह रहा हूँ, उसके लिए रेसिडेंशियल 200 बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ। कोई अगर विरोध करेगा तो मुझे बताना, मैं वहाँ सरकार के साथ खड़ा रहूँगा। करो, बनाओ ना। जवाहर नवोदय विद्यालय बने तो दलित आदिवासी बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े? उसमें पढ़े ना, क्वालिटी एजुकेशन। ये बीजेपी सरकार ने, तीसरा टर्म है, एक विश्वविद्यालय खोला है तो मुझे बताओ, एक कॉलेज खोला है तो मुझे बताओ, एक स्कूल खोला है बढ़िया, एक चेन है वो बताओ, वो भी सैनिक स्कूल को ही दे रहा है ठेके पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें सोच रहे हैं आपके बच्चे पढ़ेंगे हैं? किसको आप दिखा रहे हो? सब जवाब दिखा रहे हो। ये खेला हम पूरा समझते हैं। आप शिक्षा का निजीकरण कर रहे हो। अशोका यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन दिलवाओ, जमीन लिए है ना सरकार से तो सुविधा ले रहे होंगे। अडानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं ना, उसमें रिप्रेजेंटेशन दिलवाओ, वो पब्लिक का पैसा है। तो ये करके दिखाए ना, चुनौती है। जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर रहे, बेटा अभी भी मंत्री है शायद। उनको एक दिन हम पूछे थे कि अब वो भी कह रहे हैं कि खा गया। जैसे बर्गर रखा हुआ है, इंटरव्यू में जाता है तो यादव जी आइए, ये बर्गर है खा लीजिए, हाँ जाटव जी आइए, बर्गर है खा लीजिए, ऐसे होता है। बाबा साहब ने कहा था कि जब महार आंदोलन हमने चलाया और उसके बाद जब इंटरव्यू में हमारे लोग जाते थे तो सबसे पहले महारों को बाहर किया जाता था, क्योंकि वो लड़ाका था। कहता था और भी तालाब गंदा करना है क्या तुम लोग को, हटाओ इस सबको। तो जो इसकी साजिश है कि जो इनको हम इतना बढ़िया कपड़ा पहने, गौतम साहब पहने, तो हमसे तो घृणा कर रहे हो, हमको तो उत्पीड़न कर रहे हो। तुम इतना राक्षसी भेड़िया की तरह दिखा रहे हो कि नहीं सबसे गरीब को हम गले लगाएंगे। नहीं, ये लीला किसको समझा रहे हो? पिछले 6 साल में 3 बार भारत बंद हुआ। एक 2 अप्रैल 18 को SC/ST एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके खिलाफ, उसमें भी जीत हुई, अध्यादेश आया। रोस्टर के मसले पे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपॉइंटमेंट के मसले पर 5 मार्च 2019 को भारत बंद कॉल हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जुड़ा हुआ था। उसमें भी सरकार को झुकना पड़ा और अध्यादेश लाना पड़ा, जबकि उन दोनों आंदोलनों में किसी पॉलिटिकल पार्टी और नेता का नहीं योगदान था उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। रोस्टर वाले आंदोलन में RJD का प्रमुख भूमिका थी, वो समर्थन में थे, माले के लोग समर्थन में थे, अजीत जोगी के लोग समर्थन में थे। बाकी पार्टियों ने इसका मोर्चा नहीं संभाला था। लीडरशिप मोर और लेस सोशल एक्टिविस्टों के हाथ में थी, तो वो लड़ाई हमने जीती। अभी जो SC/ST सब कैटेगराइजेशन पे जो आया है उसमें तो लीड रोल में तो मायावती जी थी, BSP की अध्यक्षा, चंद्रशेखर आज़ाद थे, RJD का समर्थन था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन था। इसके साथ साथ और भी सामाजिक संगठन, सैकड़ों सामाजिक संगठन का उसमें कंट्रीब्यूशन था। भारत बंद हुआ, काफ़ी चर्चा में रहा, सब कुछ रहा, लेकिन अब तक इस भारत बंद का असर भारत सरकार पर नहीं दिख रहा है कि भारत सरकार ने अब तक इस पर न तो कोई चुप्पी तोड़ी है, सिर्फ ये कहने के अलावा कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, वो भी नहीं सकता है। लेकिन RSS BJP की सरकार कर भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इस पे अभी तक जो है कोई सरकार की प्रतिक्रिया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारत बंद का 25% सफलता मैं मानता हूँ। 75% जब तक ये पूरा राजनीतिक विमर्श नहीं बने, जब तक सरकार झुके नहीं, अध्यादेश नहीं लाए, जब तक इस पर मुँह नहीं खोले, ओपोजिशन पार्टी इस मुद्दे पे घेरे नहीं
और सरकार को पीछे हटना नहीं पड़े, तब तक मैं समझता हूं कि आंदोलन जो है ना, ये है कि लोगों ने दिखा दिया कि हम सड़क पर उतर सकते हैं, भारत बंद कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार सोचिए बहुत चालू है, ये समझ जा कर लिया कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, चाहे आधा काम करो। मैं समझता हूँ कि जितने भारत बंद हुए हम उसमें से आधा सफल रहे। उदाहरण में देना चाहता हूँ, 2018 में SC/ST एक्ट वाले में भारत बंद हुआ, सरकार अध्यादेश लाई। रोस्टर में भी सरकार अध्यादेश लाई, लेकिन हम क्या पूरा जीत पाए? डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कानून की नज़र में समानता होना और प्रशासन की नज़र में समानता होना, दोनों में अंतर है। कानून में सब बराबर हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र में बराबर हैं कि नहीं है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तो जो SC/ST एक्ट में हम लड़े, क्या ऑपरेशनल है? क्या शिकायत दर्ज हो रही है? क्या SC/ST जस्टिस के लिए, केस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट तैयार है? क्या स्पीडी ट्रायल हो रहा है? ये नहीं हो रहा, अभी भी एट्रोसिटी जारी है और इवन FIR तक भी दर्ज नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा कि आधी लड़ाई जीते, रोस्टर का आंदोलन हम लोग जीते। आप देख रहे हैं सारे विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में नॉट फाउंड सुटेबल, EWS का धड़ाधड़ बढ़ा जा रहा है बिना सर्टिफिकेट ठीक से चेक किए हुए, और इनको नॉट फाउंड सुटेबल है, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। तो पूरी लड़ाई हम नहीं जीते। हम लोग एज ए एक्टिविस्ट, हम लोग की अपील बहुत कम है, हम लोग छोटे मोटे लोग हैं। आधी लड़ाई हम जीत दी, अब आधी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना चाहिए कि रोस्टर पूरा कंप्लीट लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है, ये SC/ST का केस दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस पे एक्शन प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण का रिश्ता शिक्षा से है। आरक्षण दे दिया, शिक्षा स्कूल कॉलेज बर्बाद कर दिया, तो आरक्षण ले क्या करोगे? डफली बजाओगे या जाके पोस्टर लगा दोगे पीछे कि आरक्षण था हमारे लिए? एजुकेशन बर्बाद जा रहा है, स्वास्थ्य की बुरी हालत है, और SC/ST समुदाय खास तौर से OBC सेकेंड, इनकी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एक दिन कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मसले पर कम से कम इस तरह का आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करे कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ खत्म है। बाबा साहब ने इसलिए कहा था शिक्षित बनो। तो एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से ले रही है, लो आरक्षण लो। हमारे इधर कहावत है कि बुर्बक लड़का के महुआ मिठाई, महुआ फल होता है ना, देखा है हमने कि बेवकूफ़ बच्चों को पकड़ा दो तो उसको रसमलाई समझ के खा लेता है। तो ये सरकार दलितों के साथ इसी तरह का जो है खेला खेल रही है। अगर ईमानदार है, कमिटेड है, तो सीधा और सीधा जो है ना एजुकेशन, फर्स्ट क्लास एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लाए, और नहीं तो जितने बसपा, आज़ाद समाज पार्टी, RJD, सपा, जितने इसमें सरकार को घेरे, कांग्रेस संविधान ले घूम रही है, सरकार को घेरे कि स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शिक्षा में बजट कम क्यों हो रहा है? इस पर न समाज में हलचल है। समाज हमारा कभी कहा है कि इस मुद्दे पर हम भारत बंद करेंगे? खाली कर दिए फोटो खिंचा लिए, नो। बुनियादी चीज़ है, उस पर अगर बहस नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये जितना है सब झुंझुना पकड़ा के तीनों भारत बंद की समीक्षा हमने कर दी कि क्या खोया क्या पाया। तो सरकार को घेरो बुनियादी सवाल पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, निजीकरण पर। इस पे अगर जाके अपने समाज में पूछिए कि इस पे भारत बंद करना है, कितना रिस्पॉन्स आता है। तो समाज से भी अपील करेंगे कि आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो इन मुद्दों को केंद्रीय विमर्श में लाइए। हम लोग लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, अन्यथा आरक्षण जो है ना कुछ नहीं है, फटा ढोल बन के रह जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आने वाली पीढ़ियां आपकी गुलाम बनेंगी।